Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 3 of our Learn Ethical Hacking in 30 Days series. अगर आपने इस सीरीज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, so you can watch the day 1 and day 2 videos, so it will make sense to you more. आज का जो हमारा टॉपिक है that is Ethical Hacking and Cyber Kill Chain Methodology. तो आइए शुरू करते हैं. So हमारे पास पहले है Ethical Hacking Methodology. So पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि ये Ethical Hacking Methodology क्या होती है. So जब भी आप एक टारगेट को हैक करने की कोशिश करते हो तो you have to फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस. आप डायरेक्टली उसको हैक नहीं करते, आप एक मेथोडोलॉजी को रेफर करते हो जिसको हम एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं. इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप होता है रिकॉग्निसेंस और फुटप्रिंटिंग, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा है गेनिंग एक्सेस, चौथा है मेंटेनिंग एक्सेस और पांचवा है क्लियरिंग ट्रैक्स. इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें हर फेज के रिगार्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन है और क्या टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ होती है. तो सबसे पहले जब हम एक टारगेट को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका रिकॉग्निसेंस करते हैं. रिकॉग्निसेंस मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम उसकी रेकी करते हैं कि टारगेट क्या है, क्या उसके एसेट्स हैं और कौन सी चीज़ों को हम टारगेट कर सकते हैं. इसको ऐसा समझो सिंपल भाषा में, जैसे जब एक चोर को एक बिल्डिंग में ब्रेक इन करना होता है तो सबसे पहले वो बिल्डिंग में क्या देखता है, वो देखता है कि कितने दरवाजे हैं मेरे पास, कितनी खिड़कियां हैं मेरे पास, कौन सी जगह से मैं अंदर घुस सकता हूँ. सो दैट इज रिकॉग्निसेंस. अब रिकॉग्निसेंस दो तरह की होती हैं. एक होती है पैसिव रिकॉग्निसेंस जिसमें हम पैसिवली टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं. पैसिवली मतलब हम डायरेक्टली टारगेट से इंटरैक्ट नहीं करेंगे. और दूसरी होती है एक्टिव रिकॉग्निसेंस जिसमें एक्टिवली हम टारगेट से इंटरैक्ट करेंगे, उसमें पोर्ट स्कैनिंग करेंगे या कुछ भी हम उसके पास रिक्वेस्ट डालेंगे. दैट इज एक्टिव रिकॉग्निसेंस. तो रिकॉग्निसेंस का यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज. सो हमने क्या किया था, जो मैंने चोर का एग्जाम्पल दिया था कि वो बिल्डिंग में क्या देखेगा, कौन से दरवाजे हैं, कौन सी खिड़कियां हैं, हमारे पास क्या टारगेट हम कर सकते हैं, क्या अटैक सरफेस है हमारे पास. हैकिंग की बात करें तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है रिकॉग्निसेंस की, जैसे कि गूगल डॉकिंग. तो गूगल की मदद से हम टारगेट के एसेट्स का पता लगा सकते हैं. ठीक है, हु इज रिकॉर्ड्स को हम चेक कर सकते हैं. दूसरा है डीएनएस इन्यूमरेशन, उसके डीएनएस सर्वर को इन्यूमरेट कर सकते हैं. और कुछ सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स होती है. तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आप रिकॉग्निसेंस में फॉलो करते हो. अब दूसरा फेज है हमारे पास स्कैनिंग. सो रिकॉग्निसेंस करने के बाद हमें ये पता चल गया हमारे पास क्या अटैक सरफेस है. तो अगर मैं वही एग्जांपल वापस लूँ तो एक बिल्डिंग को ब्रेक इन करने के लिए मेरे पास मुझे पता लग गया कितने खिड़कियाँ मेरे पास हैं, कितने दरवाजे मेरे पास हैं और अलग अलग तरह की एंट्रेंसेस, क्या पता छत में कोई एंट्रेंस हो, वो सारी चीज़ें हमें रिकॉग्निसेंस फेज में पता चल गई है. स्कैनिंग फेज में हम क्या करेंगे, हम ऐसे खिड़की और दरवाजे ढूंढेंगे जिसको हम ब्रेक इन कर सकें ईजिली. क्या पता कोई खुली हुई खिड़की हो, क्या पता कोई ऐसा दरवाज़ा हो जिसको हम आसानी से उसका लॉक पिक करके अंदर घुस सकें, या कोई ऐसा दरवाज़ा हो जिसको हम तोड़ सकें. ठीक है, तो वो स्कैनिंग फेज में आएगा. सो यूजिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन द टारगेट सिस्टम थ्रू वेरियस स्कैन्स. तो अलग अलग स्कैन हम परफॉर्म करते हैं हैकिंग में. ठीक है, एनमैप की मदद से हो गया और अलग अलग आपके वल्नरेबिलिटी स्कैनर होते हैं. तो टेक्निक्स क्या क्या यूज़ हुई है इसमें, नेटवर्क मैपिंग, पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. तो अभी हम स्कैन कर रहे हैं. पहले हमने ढूंढा हमारा टारगेट अटैक सरफेस क्या है. अब हम देख रहे हैं कि उन अटैक सरफेस में जो खिड़की दरवाजे में मिले हैं उसमें कोई ऐसा वीक पॉइंट है, ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी है जिसको हम यूज़ कर सकें अंदर घुसने के लिए. ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा आपका गेनिंग एक्सेस, एक्सप्लॉयटेशन फेज, जो सबसे एक्सोटिक फेज है, जो सब करना चाहते हैं. दैट इज एक्सप्लॉयटिंग द सिस्टम के अंदर घुसना. तो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी वल्नरेबिलिटीज हमें स्कैनिंग फेज में मिली है, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉयट आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम. तो जो वल्नरेबिलिटीज हमें इस फेज में मिली है उसका यूज करके हम अंदर घुसेंगे. तो लेट्स से आपको मिली एक खिड़की जो खुली हुई थी, तो एक वल्नरेबिलिटी है, उसकी मदद से आप अंदर घुस गए. ठीक है, हैकिंग के बारे में अगर मैं इसमें टेक्निक की बात करूं तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरीके का अटैक होता है जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरीज की मदद से पूरे डेटाबेस को डंप करते हो. बफर ओवरफ्लो एक तरीके का अटैक होता है जिसकी मदद से आप मेमोरी के बफर को ओवरराइड करके उसमें अपना शेल कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो. बफर ओवरफ्लो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है जो कि गेम हैकिंग वाली वीडियो है, तो अगर किसी को देखनी है तो वो उसको रेफर कर सकता है. एंड थर्ड इज फिशिंग अटैक. सो फिशिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक, जहाँ पे आप या तो यूज़र को कोई नकली पेज बना के भेजोगे, लेट्स से जीमेल का, और उस पर अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, या फिर आप उसको ऐसा ईमेल भेजोगे जिसमें मालवेयर आप अटैच करके भेजोगे, तो वो जैसे ही उसको क्लिक करेगा सिस्टम का एक्सेस उसे मिल जाएगा. ठीक है, तो गेनिंग एक्सेस में हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करके एक्सेस ले रहे हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे एक्सेस ले लिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक बार अटैकर एक्सेस ले लेता है एक सिस्टम का, उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस, अगला फेज है मेंटेनिंग एक्सेस का. तो जो भी आपने एक्सेस लिया है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि आप उस पर बार बार एक्सेस ले सको और डेटा वगैरह उससे ट्रांसफर कर सको. सो एस्टैब्लिशिंग अ परसिस्टेंट कनेक्शन टू द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम टू एसेस ड्यूरेशन ऑफ अनडिटेक्टेड एक्सेस. तो इसमें क्या करेंगे, एक्सेस लेने के बाद हम परसिस्टेंट
कुछ परसिस्टेंस के टेक्निक्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें उस सिस्टम में एक्सेस बना रहे हमारा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इंस्टॉलिंग रूटकिट्स जो प्रोग्राम होते हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग हिडन यूज़र अकाउंट्स, नया यूज़र बना सकते हैं जिसका हम पे कंट्रोल एक्सेस रहेगा और उसकी मदद से हम कभी भी लॉगिन कर सकते हैं सिस्टम में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं और टनलिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं हम सिस्टम में और आगे एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम बैकडोर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक बैकडोर छोड़ देंगे सिस्टम में, इंस्टॉल कर देंगे, जिसमें हम कभी भी उसमें लॉगिन करके या फिर उससे कनेक्ट होके हम सिस्टम का एक्सेस दोबारा ले सकते हैं। सो मेंटेनिंग एक्सेस जरूरी होता है क्योंकि एक बार आपने एक्सेस ले लिया तो आप ये फेस फिर से नहीं करना चाहोगे, ठीक है। एक बार एक्सेस लेने के बाद आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे। एंड लास्ट होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। तो लास्ट क्या है, जब आपने सारे काम कर लिए, अपना सारा काम जो भी आपने कर रहा है उसमें कोई डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना होता है, वो सारा काम कर लिया आपने, तो एट लास्ट हैकर क्या करता है, जो भी अपने ट्रैक्स हैं उसको क्लियर करता है, ठीक है। तो रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ द हैकर्स एक्टिविटीज फ्रॉम सिस्टम्स, अंडरस्टैंड हाउ अटैकर माइट कवर ट्रैक्स आफ्टर एन अटैक, ठीक है, ताकि फॉरेंसिक्स वाले उसको पकड़ ना पाए, सिक्योरिटी टीम उसको पकड़ ना पाए। तो क्या करेगा, अपने ट्रैक्स को क्लियर करेगा। वो कैसे करेगा, मॉडिफाई करेगा लॉग फाइल्स को। तो जब भी आप सिस्टम में कोई भी काम करते हो तो लॉग फाइल्स बनती है सिस्टम में जो आपकी सारी एक्टिविटी को लॉग करती है, ठीक है, कि आपने इस समय ये करा, लॉग इन करा, उसके बाद आपने ये फाइल को डिलीट करा या ट्रांसफर करा, तो सब कुछ सिस्टम में लॉग होता है। तो वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा उसे या डिलीट करेगा। डिलीटिंग एविडेंस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, और कोई भी एविडेंस होगा जिसकी मदद से उसको पकड़ा जा सकेगा तो वो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। लेट्स से कोई मालवेयर आपने इंस्टॉल करा, उस मालवेयर को अगर एक सिक्योरिटी पर्सन, एक मालवेयर एनालिस्ट चेक करेगा तो उस मालवेयर में आपकी आईपी एड्रेस में भी रिवील हो सकती है, या आप जो डोमेन नेम आप यूज़ कर रहे होंगे अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर का, वो उसको वो रिवील कर सकता है। तो वो क्या करेगा, उस मालवेयर को या तो डिलीट करेगा या ऑफिसकेट ऐसे करेगा कि उसको पकड़ा ना जाए, ठीक है। तो ये 5 तरह के स्टेप्स हैं। फिर से मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। सबसे पहले रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस में क्या है, वापस सिंपल से एग्जांपल में जाते हैं, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कि एक चोर है, उसको बिल्डिंग में घुसना है। रिकॉनेसेंस में वो देखेगा कि बिल्डिंग में कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं, कहाँ कहाँ से वो अंदर घुस सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ आवर रिकॉनेसेंस प्रोसेस। उसके बाद जब चोर को ये पता लग गया कि उसके टारगेट क्या हैं, उसके बाद वो क्या करेगा, स्कैन करेगा उन टारगेट्स को, उन खिड़की दरवाज़ों को, कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। एक बार उसे वल्नरेबिलिटी मिल गई तो वो क्या करेगा, मान लो कोई खिड़की है जिसका जो खुली रह गई है उसका यूज़ करेगा, या फिर कोई दरवाज़ा है जिसको वो खोल सकता है, लॉक पिक कर सकता है। मान लो एक दरवाजे को उसने लॉक पिक करा, अब उसको क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया। गेनिंग एक्सेस वाले स्टेप में आ गए हम, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो जो भी काम कर रहा होगा अंदर, एक्सेस ले लिया, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, पूरे ऑफिस में घूम सकता है बिल्डिंग के। उसके बाद वो मेंटेन एक्सेस करने के लिए मान लो वो दरवाजे को क्या करेगा, खुला रखेगा, ठीक है, ताकि वो बार बार उससे अंदर बाहर जा सके, जो काम करना है उसे, वहाँ से जो कुछ चुराना है वो सारी चीज़ें कर सकेगा। और लास्ट में क्या करेगा, क्लियर करेगा अपने सारे ट्रैक्स को। तो इसमें क्या हो सकता है, सीसीटीवी वगैरह, मान लो सीसीटीवी कैमरा थे तो उसकी फीड को डिलीट करेगा, उसके कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई सीढ़ी वगैरह उसने यूज़ करी हो वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए, दरवाजे तक पहुँचने के लिए, तो उसको वो हटाएगा वहाँ से सीन से, ताकि उस तक ट्रेस बैक ना हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी। तो इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी लॉकहीड मार्टिन द्वारा दी गई थी, तो मिलिट्री से इंस्पायर्ड होकर इसको क्रिएट किया गया था। सो जैसे मिलिट्री में काम होता है उसी तरीके से इसको साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी को फॉर्म किया गया था, ये दिखाने के लिए कि एक अटैकर एक साइबर अटैक कैसे परफॉर्म करता है। तो इसमें 7 स्टेप हैं। पहला स्टेप है रिकॉन, दूसरा स्टेप है वेपनाइजेशन, तीसरा स्टेप है डिलीवरी, चौथा स्टेप है वेब एक्सप्लॉयटेशन, पांचवा है इंस्टॉलेशन, छठा है कमांड एंड कंट्रोल, और लास्ट है एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो मेरे पास वापस यहाँ पे टेबल बनाई है मैंने। तो पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉनेसेंस। हमारे पास एक टारगेट है, तो अटैकर क्या करेगा, पहले अटैकर विल गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। दिस इंक्लूड स्टडिंग पब्लिक डेटा, वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, रिकॉन करते हैं, जैसे हमने एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी में भी देखा था। बिना रिकॉनेसेंस के कोई भी हैकिंग अटैक पॉसिबल हो ही नहीं सकता जब तक आपके पास टारगेट के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम चीज़ें टेक्निक का यूज़ करते हैं, ओपन पोर्ट स्कैन करेंगे एंड मैप से, कलेक्टिंग डेटा ऑन एम्प्लॉइज, कौन से एम्प्लॉइज वहाँ काम करते हैं, आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, क्या क्या सिक्योरिटी मेजर वो यूज़ कर रहे हैं, फायरवॉल कौन सी है, कौन सा वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट में, ये सारी चीज़ें हम रिकॉनेसेंस से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आपने रिकॉनेसेंस कर लिया तो वेपनाइजेशन। अब आप क्या करोगे, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी आपने कलेक्ट करा है उसके बेसिस पे आप एक मालवेयर को फॉर्म करोगे, एक पेलोड बनाओगे। द अटैकर क्रिएट्स अ मलिशियस पेलोड लाइक वायरस, वॉर्म, पेयर्ड विद एन एक्सप्लॉइट दैट टारगेट्स आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। तो लेट्स से आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली यहाँ पे और उसके बेसिस पे आपने एक पेलोड बनाया, या आपको पता लगा कि कोई एम्प्लॉय है, मान लो HR डिपार्टमेंट से किसी एम्प्लॉय को आपने टारगेट किया और उसके रिगार्डिंग आपने एक ईमेल बनाया, ठीक है, एक ईमेल बनाया आपने और उस ईमेल में आपने एक अटैचमेंट लगाया।
उस अटैचमेंट में क्या है, एक मलिशियस पेलोड आपने एम्बेड कर रखा है। तो जैसे मैंने आपको PDF वाला दिखाया था, या मैंने आपको अभी फोटो वाला, वीडियो वाला, अगर आपने देखी होंगी मेरी पुरानी वीडियोस, तो उस तरीके का आप समझ सकते हैं। तो हमने वेपनाइजेशन करा है, MSF वेनम से एक पेलोड बनाया हमने, ठीक है, एक मालवेयर बनाया। उसके बाद क्या करेंगे हम, डेवलपिंग मालवेयर कंबाइनिंग पेलोड्स विद एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट स्टेप है डिलीवरी का। अब हमने क्या करा, पहले रिकॉग्निसेंस करा, उसके बेसिस पे हमने एक पेलोड बनाया, अब हम उसको डिलीवर करना है टारगेट को। तो नेक्स्ट स्टेप है डिलीवरी। द मलिशियस पेलोड ट्रांसमिटेड टू टारगेट थ्रू वेरियस मेथड सच एज फिशिंग ईमेल्स, मलिशियस लिंक्स और USB ड्राइव्स। तो अब हम क्या करेंगे, टारगेट को जो हमने पेलोड बनाया उसको सर्व करेंगे। कैसे करेंगे, फिशिंग ईमेल भेज सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको HR का एग्जांपल दिया था, या फिर हम क्या कर सकते हैं, USB छोड़ सकते हैं उनके पार्किंग लॉट में, तो क्या पता कोई उठा ले, या किसी को हम फिजिकली मेल भी कर सकते हैं USB, तो हो सकता है उसके नाम के साथ वो क्या पता उसे अपने सिस्टम में लगा ले और उससे हमें इनिशियल एक्सेस मिल जाए। किन्हीं ऐसी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, उसको हम हैक कर सकते हैं और उसके द्वारा हम मालवेयर को भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने डिलीवरी कर ली, मान लो आपने HR को ईमेल भेजा, ठीक है, आपने यहाँ से पता लगाया है एक जो हमारी कंपनी की HR है उसके बारे में, वेपनाइजेशन में आपने उसके लिए एक पेलोड बनाया, डिलीवरी में आपने वही पेलोड उसको फिशिंग ईमेल पे भेजा। अब उसके बाद फिशिंग ईमेल गया और उसने वो फिशिंग ईमेल पे क्लिक कर दिया। नाउ एक्सप्लॉइटेशन फेज में क्या होगा, अपॉन सक्सेसफुल डिलीवरी अटैकर एक्सप्लॉइट्स अ वल्नरेबिलिटी इन टारगेट सिस्टम टू एग्जीक्यूट पेलोड एंड गेन एक्सेस। तो अभी क्या करा, अब ट्रिगर हो गया मालवेयर और आपको क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया, ठीक है। तो गेनिंग एक्सेस वाला जो पार्ट है एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी में, वो यहाँ पे हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन। जब आपने एक बार टारगेट पे एक्सेस ले लिया तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वो एक्सेस को बना के रखना है। तो अब उसमें क्या करा था हमने, मेंटेनिंग एक्सेस था, यहाँ पे इंस्टॉलेशन। द अटैकर इंस्टॉल मालवेयर ऑन अ विक्टिम सिस्टम टू एस्टैब्लिश अ फुटहोल्ड अलाउइंग फॉर परसिस्टेंट एक्सेस इन द फ्यूचर। तो परसिस्टेंट एक्सेस हमें इसमें भी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम इंस्टॉलिंग बैकडोर्स, सेटिंग अप रिमोट एक्सेस टूल्स। तो रैट्स का, बैकडोर्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें हमेशा एक्सेस बना रहे हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास आता है कमांड एंड कंट्रोल। अब हमने एक्सेस यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया, so now attacker will establish a command and control channel to remotely manipulate the compromised system without detection। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सेस लिया हमारे बैकडोर का, उसको हम कहीं ना कहीं से कंट्रोल तो करेंगे, तो वो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, वहां से हम कमांड्स भेजेंगे अपने बैकडोर को, और जो भी हमें काम करना है विक्टिम सिस्टम में वो हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हम करते हैं कमांड एंड कंट्रोल फेज में, ठीक है। एंड एट लास्ट क्या होगा, जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो हम क्या करेंगे, एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था एक सिस्टम को हैक करने का, उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो फाइनली द अटैकर कैरीज देयर प्राइमरी गोल विच में बी डेटा थेफ्ट, सिस्टम डिस्ट्रप्शन और अदर मलिशियस एक्टिविटीज़। तो जो भी हमारा है, जो भी हम करना चाहते हैं, डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना चाहते हैं या फाइल्स को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, रैनसमवेयर छोड़ना चाहते हैं उन सिस्टम में, वो सारी चीज़ें एक अटैकर करेगा या हम करेंगे एज अ अटैकर, अगर हम सिमुलेटेड पेनिट्रेशन टेस्ट या रेड टीम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारी साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी जो मैंने आपको दिखाई। इसमें 7 स्टेप हैं, ये डिटेल स्टेप हैं, ये रेड टीमिंग में ज़्यादा कंसीडर होती है, एंड जो आपकी एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी है वो आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होती है यूजुअली, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ऑन दैट नोट लेट्स मार्क द एंड ऑफ दिस वीडियो। और जिसको भी ये स्लाइड्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा स्लाइड्स, यू कैन रेफर दैट, तो आपके लिए नोट्स हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।